हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका फिर से स्वागत है। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। एज यू ऑल नो कि सीपीयू शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। ये एक तरह का एल्गोरिथम है जिसका यूज करके सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को चूज करता है और उसे एग्जीक्यूशन के लिए पास करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ने से पहले सीपीयू शेड्यूलर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। और अगर आपने सीपीयू शेड्यूलर से रिलेटेड आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप एक बार जाकर सीपीयू शेड्यूलिंग भी वॉच कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? ये एक तरह का कंसेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसमें एफिशिएंटली सीपीयू को हम यूज कर सके, या मैं ये कहूंगी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर हमें सीपीयू का करना है तो हम इजीली मल्टीपल प्रोसेसेस को सीपीयू को एलोकेट कर सकते हैं। सिंगल सीपीयू होने की वजह से मल्टीपल प्रोसेसेस सीपीयू के लिए वेट कर रही होती है और मल्टीपल प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को शेड्यूल करके सीपीयू के लिए पास आउट किया जाता है। ये जो सीपीयू शेड्यूलिंग है ये मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका यूज करके हम मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल प्रोग्राम्स जो होते हैं उन्हें हम साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सीपीयू शेड्यूलिंग का मेन जो टारगेटिव वर्क है दैट इज कि मल्टीपल प्रोसेसेस जो होती है रेडी क्यू में एग्जिस्ट, उनमें से किसी एक प्रोसेस को इन एल्गोरिथम के बेसिस पर सेलेक्ट किया जाता है और सीपीयू के एग्जीक्यूशन के लिए उसे अलोकेट किया जाता है। इस प्रकार से सीपीयू शेड्यूलिंग इसे वर्क करता है और ये जो सिलेक्शन करने का काम है दैट इज डूइंग बाय ओएस शेड्यूलर्स। इसको अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि शेड्यूलर्स कैसे काम करते हैं। कि एक हमारा जॉब पूल है जो हमारा डिस्क माना जाता है, तो जॉब पूल में वो प्रोसेसेस होती है जो अपने इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर रही होती है और जो प्रोसेसेस अपने इनपुट आउटपुट कंप्लीट कर लेती है जिन्हें अब सीपीयू की रिक्वायरमेंट है, ये एग्जीक्यूशन में आना चाहते हैं, तो उन प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के थ्रू सेलेक्ट करके रेडी क्यू में पास किया जाता है। तो ऐसी प्रोसेसेस जिनको सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होना है तो वो कहाँ आ जाती है? रेडी क्यू में आ जाती है और रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेसेस सीपीयू के लिए वेट करती है। ये काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को जब सेलेक्ट करके सीपीयू अलोकेट किया जाता है दैट इज वर्क बाय डूइंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का बेसिकली काम क्या है? रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को एल्गोरिथम के बेसिस पर सेलेक्ट करके सीपीयू तक पहुंचाना और इसी तरीके से सीपीयू का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और अगर इन बिटवीन सीपीयू के एग्जीक्यूशन में किसी प्रकार का कोई एरर आ जाता है, कोई इनपुट आउटपुट इवेंट आ जाता है या कोई सिस्टम इंटरप्ट आ जाता है तो उस रनिंग हो रही प्रोसेस से सीपीयू को ले लिया जाता है और उसे वापस कहाँ भेज दिया जाता है? रेडी क्यू में भेज दिया जाता है। और अगर किसी प्रोसेस में इनपुट आउटपुट इवेंट आता है तो उन प्रोसेसेस को वेटिंग क्यू में वापस डिस्पैच कर दिया जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर वर्क करते हैं। और अगर प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। आई होप आपको शेड्यूलर समझ में आए होंगे। बेसिकली हमारा जो सीपीयू शेड्यूलिंग है उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उनसे क्या अचीव कर सकते हैं? तो दैट इज कि हम सीपीयू का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे हम थ्रूपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, वेटिंग टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं और हमारा रिस्पॉन्स टाइम है उसे भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सभी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। की टर्मिनोलॉजी की हम बात करें तो इसमें प्रोसेस है। प्रोसेस का मीन्स क्या होता है कि अगर जब हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए सीपीयू की नीड है, तो दैट इज बर्स्ट टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि रेडी क्यू में एंटर होने के बाद और प्रोसेस को सीपीयू मिलने से पहले उसने कितना टाइम वेट किया है सीपीयू के लिए, तो वो टाइम हमारा क्या माना जाता है? वेटिंग टाइम माना जाता है।
टर्न अराउंड टाइम का मीन्स होता है कि कोई भी प्रोसेस जब एंटर होती है सिस्टम में, रेडी क्यू में एंटर होती है और जब वो कंप्लीट होकर एग्जिट होती है, उसके बीच में जो लगने वाला टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस जो रेडी क्यू में वेट कर रही है तो उसे फर्स्ट टाइम कब रिस्पॉन्स दिया गया है तो वो टाइम उसका क्या माना जाता है, रिस्पॉन्स टाइम माना जाता है। इसको हम डिटेल में अगर पढ़ें तो यहाँ पर आप देखिए इसके क्राइटेरियाज है, गोल है और डिस्क्रिप्शन है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीपीयू यूटिलाइजेशन, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग। तो सीपीयू शेड्यूलिंग ऑलवेज क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इट मींस कि हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारी प्रोसेसेस है, वो जो सीपीयू के द्वारा जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस टाइम को परसेंटेज में काउंट किया जाता है कि सीपीयू जो है वो कितना बिजी रहा है अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने में। तो उस रेंज को 40% से 90% के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है या मिनिमम है। नेक्स्ट है कि थ्रूपुट। थ्रूपुट से हमारा मतलब होता है कि थ्रूपुट नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कितनी कंप्लीट हुई है। तो अगर ज्यादा प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हुई है इट मींस हमारे सिस्टम का थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम है, और अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट टाइम में कम है इट मींस हमारे सिस्टम का जो थ्रूपुट है वो क्या है, मिनिमम है। तो बेसिकली थ्रूपुट होना कैसा चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसके अलावा वेटिंग टाइम की अगर बात करें, वेटिंग टाइम मिनिमाइज होना चाहिए हमारे सिस्टम में। इट मींस कि जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में वेट कर रही है तो उसने कितना टोटल टाइम स्पेंड किया है रेडी क्यू में, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या काउंट करते हैं, वेटिंग टाइम काउंट करते हैं, और वेटिंग टाइम हमेशा मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे सिस्टम में मिनिमम होना चाहिए। टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस जब अराइवल होती है या रेडी क्यू में एंटर करती है और उसके बाद में जब उसका फाइनल कंप्लीशन हो जाता है उसके बीच में लगने वाला कंप्लीट टाइम क्या कहलाता है, टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। और अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टाइम की तो रिस्पॉन्स टाइम हमेशा मिनिमम होना चाहिए। इट मींस कि कोई भी प्रोसेस जब सबमिट की जाती है उसे सीपीयू की नीड है और पहली बार जब उसे सीपीयू दिया जाता है तो ये वो क्या कहलाता है, उसका रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। तो इसी तरीके से ये 5 जो है इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है जो किसी भी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को चेक करने में यूज किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग की। तो ये दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है कि अगर एक बार सीपीयू मैंने किसी प्रोसेस को दिया है तो सिस्टम उससे कभी भी वो सीपीयू वापस से रिलीज करवा सकता है। इट मीन सीपीयू कैन बी टेकन अवे, उससे सीपीयू वापस लिया जा सकता है इन बिटवीन प्रोसेसिंग। जैसे कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में होता है। टाइम शेयरिंग में जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है दैट इज राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, जिसमें कि हर प्रोसेस को सिर्फ एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही हम सीपीयू देते हैं और अगर वो ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उससे सीपीयू रिलीज कर लेता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स। नॉन प्रिमिटिव में हम बात करें तो नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो किसी भी प्रोसेस को अगर एक बार सीपीयू अलोकेट कर दिया जाता है तो अंटिल वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती सिस्टम उससे सीपीयू रिलीज नहीं करवा सकता है। और इसी में इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है हमारे नॉन प्रिमिटिव में। हम आगे पढ़ने वाले हैं एफसीएफएस, एसजेएफ, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। और इसी तरफ अब अगर हम बात करें प्रिमिटिव की तो प्रिमिटिव में हम राउंड रॉबिन, एसआरटीएन, प्रायोरिटी, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग जैसे एल्गोरिथम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।